कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आज मैं डिस्कस करूँगी, जहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वह है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर व्यापारिक संस्था। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे और समझेंगे कि गैर व्यापारिक संस्था क्या होती है, गैर व्यापारिक संस्था कौन कौन सी होती है और गैर व्यापारिक संस्था का क्या उद्देश्य होता है। गैर व्यापारिक संस्था ऐसी संस्था होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इस तरह की संस्था का स्थापना समाज में सेवा करना होता है, समाज के लोगों का कल्याण करना होता है। साथ ही साथ इस तरह की संस्था का जो स्थापना होता है वह समाज का उन्नति करना होता है। तो ऐसी संस्था जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों और समाज के लोगों को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे अलाभकारी संस्था या उसी को गैर व्यापारिक संगठन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्था में निम्नलिखित तरह की संस्था आती है, जैसे शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान की भी जब स्थापना की जाती है तो इसका उद्देश्य भी लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य होता है समाज का भलाई करना, समाज सेवा करना, समाज के लोगों का कल्याण करना, समाज के लोगों का विकास करना। साथ ही दूसरी तरह की गैर व्यापारिक संस्था है धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान में आ जाएंगे जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर, ये सब धार्मिक संस्थान हैं। जो ये धार्मिक संस्थान की जो संस्था है वह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था में आ जाएंगी। उसी प्रकार खेल संस्थान भी गैर व्यापारिक संस्था है। सामाजिक संस्थान जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, ये सब गैर व्यापारिक संस्था हैं। अब हम यह जानेंगे कि गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य क्या होता है। तो गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य अपने सदस्यों या किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवा प्रदान करना या लाभ पहुंचाना होता है। कहने का मतलब है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर व्यापारिक संस्था है, उसका उद्देश्य होता है अपने सदस्यों का तथा विशिष्ट समूह के जो लोग होते हैं उसको सेवा प्रदान करना तथा उनको लाभ पहुंचाना। ऐसी संस्था का उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला आदि में वृद्धि करना होता है। गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा भी लेखे एवं विवरण रखे जाते हैं। जैसे गैर व्यापारिक संस्था को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रखना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रखना पड़ता है, साथ ही उनको बैलेंस शीट भी रखना पड़ता है। तो अब हम यह जानेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, तो और इसमें किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी नकद में जो प्राप्ति होता है और भुगतान होता है उन सभी का इसमें सारांश प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी पूंजीगत और आयगत सभी नकद लेन देन को शामिल किया जाता है। इस खाते के बाएं पक्ष में प्राप्तियों को दिखाया जाता है और भुगतान को दाएं भाग में दिखाया जाता है। साथ ही अब हम यह जानेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक वास्तविक खाता है। इसमें सभी प्राप्तियों को, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत हो, डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है और सभी भुगतानों को, चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत, इसके क्रेडिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। इसमें गैर रोकड़ मद जैसे ह्रास, अप्राप्य व्यय, अदत्त व्यय नहीं लिखे जाते हैं। यानी जो गैर रोकड़ मद है, यानी नॉट कैश आइटम है, उसको इसमें नहीं लिखा जाता है। ओनली इसमें कैश आइटम को ही लिखा जाता है। जो नगद प्राप्ति होता है उसी को इसमें लिखा जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम आरंभ की
रोकड़ शेष लिखी जाती है। इस खाते में जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट होता है, इस खाते में चालू वर्ष में यानी जो करंट ईयर में जो नकद प्राप्त होता है यानी जो कैश रिसीव होता है और जो भुगतान की गई राशियों को लिखा जाता है, यानी जो पेमेंट हम करते हैं उस अमाउंट को लिखा जाता है, चाहे वे चालू वर्ष के हों या पिछले वर्ष के हो या अगले वर्ष के हों। इसमें तीनों ईयर के, चाहे वह करंट ईयर हो, पास्ट ईयर हो और नेक्स्ट ईयर हो, इसमें तीनों प्रकार के नकद प्राप्त एवं भुगतान की राशि को लिखा जाता है। आई होप कि आप सभी बच्चों को यह समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।